ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अनादिकाल से यह जीव अर्थात मैं अर्थात आत्मा वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने की वजह से संसार के परिभ्रमण रूपी जन्म मरण रूपी दुखों को निरंतर निरंतर सहन करता आ रहा हूँ। दुख का जो मूल कारण है, जिसको हम समझने का दो प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। एक मूल कारण अपने स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप से नहीं समझा। सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र के माध्यम से सुना पढ़ा, कितनी बार? असंख्य बार। ये एक भाव में नहीं पढ़ सुन रहे हैं। आत्मा की आराधना, मोक्ष की, मुक्ति की आराधना भवों भवों से चलती है। कोई विरले जीव होते हैं अरबों खरबों में, जिन्हें सीधा मार्ग मिल जाता है। लेकिन यह मुक्ति का, मोक्ष का, अनंत दुख से छूटकर अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग, अर्थात अपनी आत्मा को पहचान कर आत्मरमणता का मार्ग, सत चित आनंद स्वरूपो हम बोलते हैं। ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, मुझ आत्मा का। अनादिकाल से मैं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वभावी, भगवान आत्मा, ब्रह्म स्वरूप अपने आप को देह रूपी मानने की वजह से हीन दीन बना बैठा हूँ। राजा होकर अपने आप को भिखारी मानकर बैठा हूँ नहीं, मान्यता में मान रखा है। एक राजा और उसका बेटा थोड़ा स्लो माइंड था। उसको पता था कि मेरे बाद ये राज्य नहीं कर पाएगा, ये राज्य इसे छीन लिया जाएगा। तो उसने एक तावीज बनाकर उसके गले में लटका दिया और राजा मर गया कुछ महीनों बाद। अब वो स्लो माइंड, उसका कोई दिमाग बराबर चले नहीं, राजगद्दी से उतार दिया गया, राजपाट उससे छीन लिया गया। थोड़े दिन बाद भिखारी बनने की नौबत आ गई। भिखारी बनकर बैठ गया। एक दिन उस राजा का मित्र उधर से गुजर रहा था। उसने दिखा इसको जाना पहचाना लग रहा है, तो गया उसके पास, पूछताछ की, पता चला कि ये तो राजा का बेटा है। घर लेकर आया, नहलाया धुलाया, सब कुछ उससे जानकारी ली। थोड़ा बहुत जानता था तो पूछा, तो कहा मरते वक्त एक तावीज मेरे गले में बांध के गए और मुझे कुछ पता नहीं है। उसने तावीज को खोला, 5-6 परतों में लपेटे उसको खोलता गया। अंतिम परत में एक नक्शा निकला, मैप, और उसके अनुसार जब खोज की तो अच्छा खजाना मिला। फिर उसने इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, थोड़ा अच्छी तरह से समझाया, तो उसकी जो संपत्ति थी वो उसे प्राप्त हुई, उसी के पास थी। सिर्फ अज्ञान दशा थी, उसे उसका पता नहीं था कि मेरा खजाना कहाँ है, मेरी असली संपत्ति कहाँ है। हमारी भी वही हालत है। असली खजाना, संपत्ति, अक्षय खजाना
ऐसा अभूतपूर्व आनंद सुख भीतर में पड़ा हुआ है, लेकिन लोग कहते क्या करें, उसकी अनुभूति नहीं हो रही है हमें। क्योंकि बाहर इंद्रियों के माध्यम से तो अनुभूति होती है, कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाए, अच्छा ओढ़ने पहनने को मिल जाए, एसी कूलर आदि गाड़ी घोड़े बंगले मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, तो लगता है सुख प्राप्त हुआ, खाने पीने से आनंद मिल रहा है, क्योंकि आनंद उसमें मान रखा है। ये आनंद का जो स्रोत है आ कहाँ रहा से? गंगा बह रही है, कोसों तक बह रही है, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिससे और जिसमें आनंद आ रहा है, पूरी भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। पूरा खेल मान्यता का है, श्रद्धान का है। इसलिए सबसे पहले यह कहा गया कि श्रद्धान को सही करो। जैन दर्शन उसे सम्यक दर्शन कहता है। उसके बगैर धर्म की शुरुआत नहीं है। आप कौन सी क्रिया करते, किस मार्ग से पूजा पाठ करते, कौन से यंत्र मंत्र तंत्र के जाप करते, किस चीज का ध्यान करते हैं, इससे धर्म का विशेष संबंध नहीं है। कौन सा धर्म? सत्य धर्म, शाश्वत धर्म, जो त्रिकाल सत्य है, जहां कहीं भी भेद न हो, कहीं वाद विवाद न हो, जो शाश्वत सत्य हो। इसलिए कहा वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आत्मा भी एक वस्तु है, ये शरीर भी एक वस्तु है, जो त्रिकाल सत्य है। सभी का अपना अपना परिणमन हो रहा है। जो अभी हमने भजन सुना, उसमें एक पुद्गल शब्द आया। पुद्गल यानी जड़, जो बताया ना, पुद्गल का मिलना बिछड़ना, अर्थात ये जड़ वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना निरंतर हो रहा है, अनादि से हो रहा है। चाहे वो शरीर हो, शरीर से जुड़े संबंध हो, ये बाहर के सुख सुविधाओं की वस्तुएं हो। आज हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, 50 साल पहले क्या व्यवस्था थी पता है ना? कौन से लाइट पंखे और एसी गाड़ी बंगले क्या थे? फोन भी नहीं था। यानी ये जो आगे आगे शायद हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में टीवी 84 के आसपास कुछ आया, वो एशियाड था तब। पेजर तब से शुरू हुआ, उसके बाद मोबाइल आया। उसके पहले क्या था? आज डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट अध्यात्म की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से जीव को, मनुष्य को डिग्रेडेशन की ओर निचले स्तर पर ले जा रहा है। आज शिक्षण पद्धति सिर्फ जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इस पर आधारित हो गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो कोसों दूर हो गए। अब जब ब्रह्मचर्य आश्रम ही न रहे, तो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम की तो बात कहाँ से होगी? चलो, जिनके लिए होगी या नहीं होगी, हमारे लिए तो करनी है ना, करनी है। जिसको आगे बढ़ना है, उसे हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा जो हमें वो देकर गए हैं, उसको सुनकर समझकर अपने जीवन में उस रूप अपने परिणामों को परिवर्तित करने का यथार्थ पुरुषार्थ करना है। तो समझना कि वास्तविक धर्म को हमने सुना और पढ़ा, नहीं तो ठीक है, जनरल नॉलेज सब लेते हैं, हमने भी ले लिया, कुछ एक अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया,
ऐसी जानकारी, ऐसा नॉलेज तो अनंत बार मिला है। ज्ञानी पुरुष एक वाक्य कहते हैं, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। यदि परमार्थ की, मोक्ष की, आत्म तत्व की, आत्मानुभूति की वास्तविक इच्छा है, ऊपर ऊपर वाली नहीं, बोलने में तो बोल देते हैं मुझे आत्मानुभूति करनी है, मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, मैं अजर अमर अविनाशी ब्रह्म स्वरूप शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा ही हूँ। ये कहना एक बात है, बोलना एक बात है, और उस तरह आत्मरूप अपने आप को अनुभव करना, ये सत्य पुरुषार्थ की बात है। कहने पढ़ने सुनने से हम हो नहीं जाएंगे, हैं, लेकिन क्या उस रूप हम जीवन जी पा रहे हैं? 3 दिन हमारी जो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय, इस पर जो एक आत्मा के लक्ष्य से चर्चा चली कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप मैं स्वयं हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, और मैं अपने स्वयं से स्वयं का ज्ञाता दृष्टा हूँ। निरंतर मैं अपने स्वयं से स्वयं को, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। ये बात हमने सुनने का, समझने का प्रयास किया। अब इसका एक तो अभ्यास करना है। सुनना समझना काफ़ी नहीं है, ये तो आपने पहले भी सुन चुके हैं, कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं। हमने सिर्फ एक बात बताने का आगे प्रयास किया, शायद आप उसको समझ रहे नहीं, कि मैं पर का ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। मैं निरंतर, जब ये पर जानने में आता है, जो ज्ञान का विषय है, उसी क्षण मुझे अपने दृष्टि का विषय, ध्यान का विषय, अपनी आत्मा को बनाना है। ये नेक्स्ट स्टेज, फाइनल स्टेज होगी। अर्थात मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। इसको हमने एक शब्द दिया कि मुझे निरंतर ये मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। कब? कि 5 इंद्रियों के द्वारा। कल हमने जो शाम को ध्यान का जो प्रयोग किया था, कितने जनों को समझ में आया, कितने जनों ने वापस उसको किया? ये हम सुनते हैं, लेकिन उसका जो वापस अभ्यास होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा हम परद्रव्यों से, यानी दृष्टा बनकर, ज्ञाता बनकर अपने स्वभाव में कैसे आ सकते हैं, एक एक इंद्रियों का हमने कल अभ्यास कराने का प्रयास किया। वो तो 1-1 मिनट का अभ्यास था। अब आपकी ताकत है तो एक एक इंद्रिय पे 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक ऐसे साक्षी भाव में रहकर अपने ज्ञान स्वभाव में आने का प्रयास करें। ये हुई एक बात। अब आज हम थोड़ी दूसरी बात की चर्चा शुरू करेंगे। मुझे भीतर जाना है, अपनी आत्मा में स्थिर होना है, अपनी आत्मा की अनुभूति करनी है और अनुभूति करके उसी में स्थिर होना है। धारणा, ध्यान, समाधि जो अष्टांग योग में बताएं, उसके लिए पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 योग, और उसके बाद के जो 3 योग, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरी जो लिंक है अष्टांग योग की, यम, नियम, आसन, प्राणायाम के द्वारा, हमने आज सुबह प्राणायाम ध्यान का प्रयोग करवाया था, और कल जो ध्यान किया था, आज हमने सुरेश जी के साथ मिलकर एक आपका ग्रुप बनाया है, 32 जनों को जोड़ा है। उसमें जो भी नहीं जुड़े हों वो सुरेश जी से कांटेक्ट करें। उसमें हम जो कल का ध्यान करवाया था और आज का ध्यान, जो प्राणायाम ध्यान, वो दोनों को हम
उसमें भेजेंगे, उसको आप बार बार सुने, एक बार उसको समझे बराबर क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी अच्छी आराधना चल रही है, हम उसके कोई ये नहीं है, और जो आपकी आराधना चल रही है उसमें यदि कुछ आपको एडिशनल और उसमें मिल जाए तो उसको एडिशनल करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य होता है, हम बहुत पढ़ते सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं, जो हमारे अनुभव में साधनभूत बनता है अनुभूति के लिए। क्योंकि हम 24 घंटे तो आत्मा के लिए बैठ नहीं सकते, अभी हमारी निवृत्ति हुई नहीं है, घर गृहस्थी में अटके हुए हैं, तो हमारे घर के भी जो भी कर्तव्य है, माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का जो भी कर्तव्य है, जब तक है कर्तव्य कहाँ तक, इसकी चर्चा हमारी हो गई थी। 55 या 60 मैक्सिमम तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम कोई कर्तव्य नहीं। उसके बाद तो उसका एक ही कर्तव्य कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आत्मस्थिरता को कैसे प्राप्त करूं, और आत्मस्थिरता को प्राप्त करने के लिए जो अब दूसरी बात हम बताएंगे कि संसार से हटने की बात, जिस स्वरूप को समझे बगैर पाया दुख अनंत। आत्मा के स्वरूप को तो समझ लिया, चलो ओके, उसके बाद क्या करना? ठीक है, घर पे बैठे रह के आत्मा का जाप करो। फिर वानप्रस्थ और संन्यास्त अवस्था किसको बताया, क्यों बताया? यदि घर पे रहने की ही बात होती तो ये जो आश्रम की अवस्था, इसे या तो फिर झुठलाना पड़ेगा। तो घर पे रह के काम करना है कब तक? कि जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं होते, अपने पांव पे खड़े नहीं होते, उनकी शादी विवाह नहीं हो जाते, वो घर गृहस्थी संभालने के काबिल नहीं होते हैं, तब तक। उसके बाद घर पे रह के आत्मार्थी मुमुक्षु को अलाउड ही नहीं है। मैं तो अलाउड नहीं करता हूं, और न करूंगा। मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनसे मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं। फिर 70, 80, 90 साल के हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, सुनना कम, देखना कम, चलना फिरना कम, बोलना चलना समझ नहीं आता है, क्या करे पता नहीं पड़ता है। वो आत्मा की जो बातें हैं हमने सिर्फ सुनने पढ़ने तक सीमित कर दी है। या सोहम का जाप कर ले, हम ब्रह्मास्मि का जाप कर ले, लेकिन हम तो घर पे रहकर करेंगे। देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं परिपूर्ण हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। यदि सब कुछ मैं ही मैं हूं तो पर में मेरा क्या काम है? संसार जब तक आसार नहीं लगता है, कल हमने बात बताई थी, ज्ञान का फल वीरति है। वैराग्य यदि जीवन में नहीं आ रहा है, अभी वो कहेंगे कि नहीं हम तो संसार में रहकर भी कमल जैसे डिटैच रहते हैं, संसार से अटैचमेंट तो हमारा है नहीं है। चलो अच्छी बात है, अटैचमेंट नहीं है, लेकिन डिटैच होकर अपनी आत्मा में कितना रह पाते हैं, इसलिए डिटैच होना पड़ेगा। ये जो मोह राग द्वेष मोह माया रूपी ये जो संसार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बताया ना। यदि जगत मिथ्या है, जगत हमारे लिए शून्यवत है, फिर भी हम उस मिथ्या में, जगत में, उन शून्यत्व में हम एकत्व ममत्व कर रहे हैं या नहीं, इसका विचार अपने भीतर से करें। ये घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि, ये समाज, देश, राष्ट्र आदि, अपने आप को ठगना मत। हम अपने आप को ठग रहे हैं, स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं हम तो इतना करते हैं, बस हमारा काम बराबर हो रहा है, अच्छी बात है।
हमें क्या? किसी भी महापुरुषों ने जो भी बताया, बताकर वो चुप हो गए। आगे वाला समझे न समझे, माने न माने, इससे मुझे क्या? ये तो मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में हो रहा है और कुछ नहीं। मैं मेरा ही स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि जितनी देर मैं बोलता हूँ, स्वाध्याय में रहता हूँ, सत्संग में रहता हूँ, उतनी देर और उसके बाद भी जो अभ्यास जितना चलता है, मैं अपने में ही होता हूँ। अभ्यास ही इसी का करना है, यही तो साधना है। अब देखिए, इसके लिए जो आगे की बात चलेगी, संसार की बात। इसलिए संसार से डिटैच होने के लिए ये वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था बताई गई थी। हम इतने, अब हल्की भाषा नहीं बोलूँगा मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बहुत जने बोल भी देते हैं। एक हमारे हिंदी में, मारवाड़ी में शब्द आता है नसलडा, मतलब बोलते हैं ना, कितना भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी वैसे ही बन गए हैं। हम महापुरुष ठोक बजाकर बार 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 हमको जगा रहे हैं, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। जागना होगा, स्वयं से स्वयं को जागना होगा, अपने से अपने में अपने लिए जागना होगा, दूसरों के लिए नहीं। मुझे मेरा काम करना है। संसार में हर जीव स्वार्थी है, हर मनुष्य स्वार्थी है। जहाँ स्वार्थी नहीं बनना था, वहाँ तो स्वार्थी बन रहा है, और जहाँ पक्का स्वार्थी बनना था, कहाँ? स्व का अर्थी, अर्थ यानी प्रयोजनभूत, जिसमें एकमात्र आत्मा को ही प्रयोजनभूत बनाना था, ऐसा स्व का अर्थी तो नहीं बन पाता है। यात्रा पूरी एकाकी है, अकेले की है। अकेला आया था, कितनों के साथ जाएगा? अकेला जाएगा। क्या लेके आया था? क्या लेके जाएगा? कुछ तो लेके आया था। और कर्मों की पोटली लेके आया था। उस मनुष्य जन्म में इस कर्मों की पोटली को हल्का करना था, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला था। ये तो मनुष्य जन्म की सफलता है। संस्कार लाया था, संस्कार बदले जा सकते हैं कि नहीं? बदले जा सकते हैं। हाँ, बाहर के संस्कार को भीतर का संस्कार बनाया जा सकता है कि नहीं? अनादि काल से जो बाहर में मैं मेरा पढ़ा करने का संस्कारी तो पड़ा है, ये वैभाविक दशा, विपरीत दशा, आत्मा की ही अज्ञान दशा, आत्मा की तो विपरीत दशा है, जड़ की कोई विपरीत दशा नहीं है। ये विभाव रूप, क्रोध मान माया लोभ रूप, कषाय रूप कौन परिणमित हो रहा है? अपने भावों को कौन बिगाड़ रहा है? ये आत्मा ही तो, जीव ही तो बिगाड़ रहा है, जड़ कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, जड़ का जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कब तक है? जब तक जीव ने जड़ में मैं मेरापना किया है। तो दोष किसका है? जीव का है। जड़ ने जीव में मैंपना नहीं किया है, वो कर ही नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है।
ये मैं मेरापना करने की ताकत, अनुभव करने की ताकत, जानने की ताकत किसकी है? जीव की है। और मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। जड़ कुछ नहीं कर रहा है, जड़ अपना काम अपने तरीके से ऑटोमेटिक हो रहा है उसका। उसके परमाणु देखो, एक मोबाइल सुनता है, देखता है, बोलता है, उसको टच है, स्पर्श है, उसमें मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है ना। कितना जीबी, आज जीबी का जीबी, अरबों खरबों जीबी ऐसी मशीनें बनी है। उस मशीन में जीव है। आज ये मोबाइल यहाँ से सुन रहा है, सैटेलाइट पे इसकी रेंज जा रही है, यहाँ से अमेरिका में, यहाँ डायरेक्ट यहाँ सामने देखकर बात कर सकते हैं। ये कौन काम करा रहा है? जड़ करा रहा है। सारी ये रेज, ये किरणें, ये सारा जड़ का परिणाम हो रहा है कि नहीं? ये शब्द अभी यहाँ से निकले, आपके कानों तक पहुँचे, ये सारा जड़ का परिणाम हो रहा है कि नहीं? शब्द जड़ है, सारा जड़ का परिणाम हो रहा है। अब ये जड़ का परिणाम, एक एटम बॉम्ब जब गिरता है, लाखों आदमी मरते हैं, कौन मरा? जड़ मरा, जीव नहीं मरा। तो जड़ ने जड़ पे इफेक्ट किया। जहर खाया, जहर ने इफेक्ट जीव पे किया या जड़ पे किया? जहर जड़ है, खाने पीने की वस्तुएं जड़ है। जब तक वो चेतन थी, अर्थात जैसे हम जो भी सब्जी खाते, कुछ खाते, जब तक वो खेती में लगी है, वहाँ लगी है, तब तक वो जीव है। अब उसको उखाड़ दिया, सूख गया, अब वो जड़ हो गया। अब वो जड़ पे इफेक्ट कर रहा है। जहर इस जड़ पे इफेक्ट करेगा, जीव को नहीं मारेगा। जीव तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, इसका जन्म नहीं, इसका मरण नहीं। यदि मैं जीव हूं तो मेरा जन्म मरण नहीं। अब आएगी दूसरी बात, तो क्या शरीर का जन्म मरण है? तो उसका भी जन्म मरण नहीं। पंचभूत का बना, पंचभूत में विलीन हो गया। अब एक अपेक्षा से जड़ का जन्म मरण कहा गया। जो मूल जड़ का परिणाम था, जिसको साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है, ये जो परमाणु इस शरीर के, किसी भी साइंस के टीचर को पूछ लेना, जीव विज्ञान जिनका हो, 1 सेकंड में 1,00,000 बार बदल रहे हैं शरीर के परमाणु। 6.5 से 7 साल में पूरे शरीर के परमाणु आपके बदल चुके हैं। पूरा शरीर नया हो गया है। यदि आप 70 साल के हैं तो 10 बार आपका पूरा शरीर बदल गया। कितनी बार? आपका 11 बार बदल गया। ये 12वां शरीर है 80 साल वालों का। कितना शरीर है? 12वां शरीर है ये। लेकिन हम उसी शरीर में एकत्व किए हैं। हर क्षण ये शरीर जन्म मरण कर रहा है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। हम कहते हैं मेरे बेटे में मेरा खून है, बोलते हैं ना, है आपका खून? साइंस कहता है 40 दिन में पूरा खून बदल जाता है। पूरा खून, 40 दिन पहले जो खून था उसकी एक बूंद भी आज आपके शरीर में नहीं है। फिर आपके शरीर में आपका खून नहीं है तो बेटे में आपका खून कहाँ से आया? फिर भी हमने उसमें मैं मेरापना कर रखा है। किसने कर रखा है? इस जीव ने कर रखा है। किसकी भूल है? इस जीव की भूल है। और मैं जीव हूँ, मेरी भूल है। ये सारी मान्यताएं, इतनी मान्यताएं विपरीत, ये आप जो संस्कार बोल रहे हैं ना, ये सारे उल्टे संस्कार भर रखे हैं। कब निकालोगे? मरने के बाद। अरे मरने के बाद तो अरे अनंत जन्म हो गए, 84 लाख फेरी में एक क्षण भी याद नहीं है, तो इस भव का अगले भव में कुछ याद रहने वाला है? नियम से नहीं रहने वाला। कहाँ जाएंगे, कौन सा योनि में जाएंगे, क्या करेंगे? जहाँ जन्म लिया
बोलेंगे ये मेरे माता पिता, ये मैं, सब भूल जाएंगे पीछे का। फिर भी उसी के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिसे हम देहात्म बुद्धि कहते हैं। इस देह में ही आत्म बुद्धि, इससे छूटना पड़ेगा सबसे पहले। अब देहात्म बुद्धि कैसे छोड़ी जाए? संसार के यथार्थ स्वरूप को जिसने समझा है, वही अब हम ब्रह्मास्मि कहने का अधिकारी है। जिसने संसार को पररूप माना, पराया माना, अब संसार में सब आ गया, ये घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, बाहर की सारी वस्तुएं, जो 5 इंद्रियों से जो जो जानने में आ रहा है, जो पर है, सारा संसार है। ये शरीर, ये कर्म, कर्म के उदय, ये सारे जो परिणाम हैं, जो जड़ के हैं, सारे पर हैं, मुझ आत्मा से भिन्न हैं, न्यारे हैं। जब तक उसका भेद ज्ञान, साक्षी की साधना अर्थात भेद ज्ञान की साधना, एक ही बात है। दो को जो एक मान रखा है, पहले दो को दो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसा है जड़ को जड़, जीव को जीव, जैसा है वैसा स्वीकार करके जड़ से अपने उपयोग को हटाकर, जड़ से हटकर अपने जीव तत्व में लीन होना, उसका नाम साधना है। जिसको साधना करनी है, किसकी? ब्रह्म की, आत्मा की। अब उसके लिए देहात्म बुद्धि हटानी है। जैसे जैसे देह में आत्मबुद्धि हटेगी, देह से मैं मेरापना हटेगा, संसार से मैं मेरापना अपने आप हटता जाएगा। ये साथ साथ में काम चलाना है। आज दिन तक हमने कहा, क्या कहा? कि आत्मा की साधना करने के लिए देह की जरूरत है। कब तक? कब तक? जब तक आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप की यथार्थ पहचान करके, उसकी अनुभूति करके उसमें स्थिर नहीं हो जाता, तब तक। बराबर? जब वो अपने आत्मा में, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है और काया से, मन वचन काया से, बाहर से सबसे उपयोग हट जाता है, जिसे हम ध्यान और समाधि कहते हैं, जो अंतिम अवस्था है साधना की, जहाँ हमें पहुँचना है, जिसका हमें पुरुषार्थ करना है। इसके लिए निरंतर देखिए, जिन्होंने भी साधनाएं की, पहले ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? वन जंगलों में रहते थे ना, कंदमूल खाकर, वहाँ जो मिलता है, जैसा योग्य जो उनको लगता है, उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये जो वानप्रस्थ और संन्यास्त अवस्था की जो बात चल रही है, क्यों नहीं हम इस बात पे आगे बढ़ पा रहे हैं? कभी विचार किया इसका? देखो, ऐसा होता है बहुत बार, सद्गुरु हर बात बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम क्या है, सारे होशियार लोग होते हैं, उसमें से जो हमको चाहिए होता है ना, वो बातें ले लेते हैं और बोलते सद्गुरु ने ऐसा बताया, घर पे रह के काम हो सकता है। एक बात को तो पकड़ लिया। क्या उन्होंने कभी वैराग्य की बात नहीं की? संसार असार है, कभी बात नहीं बताई? मुझे नहीं लगता नहीं बताई होगी। घर पे रह के कब तक करेना? अब हम जो हैं उस बात को पकड़ के बैठ गए, और आज तो टीवी मोबाइल के माध्यम से कहते हैं हम घर पे बैठ के सब सुनते हैं, सब देखते हैं। अरे
इस आत्मज्ञान का, इस आत्म साक्षात्कार का जो रिजल्ट आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वीरति या वैराग्य, संसार के प्रति का अनासक्त भाव, ये जो मोह माया में फंसे हुए वहाँ से छूटने का भाव, ये आत्मज्ञान का फल है। इस फल पर कितना अभ्यास किया, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। और इस अभ्यास का नाम है वानप्रस्थ अवस्था, कि संसार से, परिवार से, जिनसे हमारा अटैचमेंट है उनसे डिटैच होने का अभ्यास। मरने के बाद तो छूटना है, इसलिए एक वाक्य हम कहते हैं, आड़ा होके निकले उससे पहले खड़ा खड़ा निकल जाना, इसमें भलाई है। ये मुमुक्षुपना है। खड़ा खड़ा निकलने का मतलब क्या? ये वानप्रस्थ अवस्था, ये संन्यस्त अवस्था, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब आपकी ज़रूरत नहीं है संसार को, हम जबरदस्ती अपने को वहाँ बनाए हुए हैं। एक व्यक्ति था, एक जगह गया, उसने देखा एक घड़ा पड़ा था। घड़े में उसे बहुत चमकदार वस्तुएं दिखी, लगा हीरे माणक मोती कुछ खजाना और था उसमें। लेकिन उस घड़े का जो मुंह था वो इतना था जितने चूड़ी का मुंह था। चूड़ी बंगड़ी आप पहनते ना हाथ में, उसका मुंह कितना होता है मालूम है ना? हाथ पूरा ऐसा करके उसमें डालना पड़ता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, माता बहनों को तो पता है चूड़ी में हाथ कैसे डालते हैं। पूरा हाथ को ऐसा दबा के डालना पड़ता है, तब जाके वो चूड़ी पहन पाते हैं। उतना सा उसका मुंह था। अब उसने क्या किया, हाथ तो अंदर डाल दिया और पूरा हाथ भर के बाहर निकालना चाहा। अब हाथ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब वो निकाल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? साबुन तेल लगाना। अरे साबुन तेल लगाएगा तो भी हाथ नहीं निकल रहा है, फिर क्या करेगा? हाँ? हाथ को काटना पड़ेगा। वही बात जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही करना पड़ेगा। जबरदस्ती उसको पकड़ रखा है, उसको तो छोड़ना नहीं चाहता और हाथ को बाहर निकालना चाहता है। ये सीधी सी बात है, जिसको पकड़ा रखा है उसको छोड़ दे, हाथ आराम से बाहर निकल जाएगा। जबरदस्ती हमने पकड़ रखा है किसको? जो कुछ काम का नहीं है, जो साथ में आने वाला नहीं है, जो बिना काम का है। हीरे को छोड़कर कांच को पकड़ के रखा है। अमूल्य हीरा हमारे पास है, मैं स्वयं हूँ, जिसका कोई इस जगत में मूल्य नहीं है। कोई मूल्य हो तो आप बता दें हमें। ऐसा अमूल्य खजाना मेरे भीतर, मैं स्वयं उसका मालिक, लेकिन अपने खजाने का जिसे पता नहीं। जैसे उस राजा के बेटे को अपना खजाना था, पता नहीं था, और जैसे ही पता चला वो अपने आप को क्या मानने लगा, अरे मैं तो राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजकुमार तो अब राजा हुआ। मैं चैतन्य राजा अपने आप को इस संसार रूपी मानकर भिखारी बना हुआ हूँ और सुख की प्राप्ति के लिए भीख मांग रहा हूँ। कोई मुझे सुख देगा, ये शरीर सुख देगा, पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी घोड़ा बंगला सुख देगा। कहीं न कहीं भीख मांग रहा है। सुख स्वयं के भीतर पड़ा हुआ है, स्वयं सुख स्वरूप है। जहाँ है वहाँ तो ढूंढ नहीं रहा है।
तो जन्मों जन्मों तक बाहर ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जहाँ है वहाँ ढूंढो, वहाँ तो आते नहीं। मैं सुख स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जो मैं स्वयं हूँ, वहाँ तो दृष्टि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ दृष्टि करने के लिए नियम से संसार से हटना पड़ेगा, नियम से, अभ्यास के लिए भी हटना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आ जाए कि पूरी तरह से ये वानप्रस्थ से संन्यास्त अवस्था की ओर बढ़ के सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य भाव में ऐसी सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति जीव कर सकता है। और ऐसा मनुष्य भाव हमें मिल चुका है। अब ये देहात्म बुद्धि, शरीर को मैं माना, चलो अब संसार को तो मेरा मानना छोड़ दिया। बहुत जने होते हैं वैरागी हो जाते हैं, लेकिन शरीर में भी जो मैं मेरापना कर रखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक वाक्य आता है। तो शरीर को टिकाना कि नहीं टिकाना, कितना टिकाना, कब तक टिकाना है आपके हाथ में। कल हमने एक उदाहरण दिया था माइकल जैक्सन का। सब कुछ करते हुए भी अपने शरीर को नहीं टिका पाया और भर जवानी में 45-50 की उम्र में देह छोड़ के चला गया। आयुष्य कर्म पूरा हो जाए तो कोई अपने आप को बचा नहीं सकता, इस देह को टिका नहीं सकता। देह टिकाने से नहीं, देह अपनी योग्यता से टिकता है। प्रारब्ध कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, यदि मेरे टिकाने से टिक जाता, मेरे करने से ये सब कुछ कर जाता, तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अब घुटने दुखते हैं, है आपके हाथ में ऐसी कोई जादू की छड़ी कि जो घुटने का दर्द पूरा गायब कर दे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, कुछ आसन करके, मुद्रा करके, दवाई लेके, कुछ करके। ऐसी कोई ताकत नहीं है सृष्टि में कि जो इस शरीर को परमानेंट टिका सके। जब परमात्माओं के शरीर, महापुरुषों के शरीर नहीं टिक सके, फिर भी हमने इस शरीर में, इस देह में मैं मेरापना करके इसको टिकाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु के लिए देहांत्यास छोड़ने का हम जो अभ्यास कराते हैं, बहुत जने कहते हैं, जनरली जैन परंपरा में ये एक परंपरा चलती है, और भी चलती होगी मुझे पता नहीं है, देह को थोड़ी कष्ट देने की वहाँ परंपरा है, धर्म के नाम पर। वास्तविक धर्म नहीं है। हम भी पहले उसे धर्म मानते थे, लेकिन जब पता पड़ा कि देह के धर्म में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा में है, स्वभाव में है। लेकिन देहात्म बुद्धि तोड़ने के लिए ये बाहर के जो कुछ थोड़े कष्ट जो देह को दिए जाते हैं, नेचुरली ये अपनी आत्म स्थिरता के लिए बहुत बड़े काम के होते हैं। आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु के लिए प्रतिकूलता वरदान है। क्या कहा? जीवन में दुख आना, प्रतिकूलता आना, शारीरिक या संसार का कोई कष्ट आना, मुमुक्षु के लिए पुण्य का उदय है, वरदान है। व्यवहार की अपेक्षा से देखेंगे तो दुख या प्रतिकूलता या कष्ट पाप के उदय से आता है, बिल्कुल सत्य है। पाप के उदय से आता है ना। हम कहते हैं नसीब खराब है, बोलते हैं ना, किसी का नुकसान हुआ, किसी के शरीर में कष्ट आ रहा है तो कहते हैं
कोई कर्म ऐसा किया होगा पूर्व में जो अभी भोगना पड़ रहा है, कष्ट आ रहा है, संसार में कोई नुकसान, तो अपेक्षा से हम उसे पाप कर्म का उदय कहते हैं। लेकिन मुमुक्षु के लिए, साक्षी भाव की साधना करने के लिए, उसके लिए वो वरदान है। वो कहता है कि धन्य है यह घड़ी कि मुझे भेद ज्ञान करने का, साक्षी रहने का अवसर प्राप्त हो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में वो साक्षी रहेगा। और प्रतिकूलता में जितनी साक्षी की भावना प्रबल होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती है, और प्रतिकूलता में नेचुरल होती है, अनुकूलता में आर्टिफिशियल होती है। एक ध्यान एसी में बैठ के होता है और एक ध्यान आप ऐसे गर्मी हो सर्दी हो और बिना पंखा एसी चलाए गर्मी सहन करते हुए ध्यान करो। एसी में तो बहुत अच्छा ध्यान हो जाएगा क्योंकि वहाँ अनुकूलता है, इसलिए वो सच्चा ध्यान हम नहीं मानते। वो एसी का ध्यान हो रहा है, और जो एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए, लाइट पानी सब बंद हो जाए और बहुत बड़ी धूप हो, बाहर 2-3 बजे का समय हो और पूरा कमरा भप रहा हो, अब उसका ध्यान कैसे होगा? ऐसे में जो जिसका ध्यान सच्चा होता है उसका ध्यान सच्चा है। ये प्रतिकूलता। अब वहाँ प्रतिकूलता है, गर्मी है, सब कुछ है। हम कहेंगे देहात्म बुद्धि छोड़ने के लिए ऐसा अभ्यास करो। ये अभ्यास है। पशु पक्षी जितने भी जानवर एक नेचुरल जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? एक मोर 12 महीने उस पेड़ के टोच पर, टॉप पर बैठता है। कभी देखा मोर कहाँ बैठता है? रात को संध्या होते ही सूर्यास्त से सूर्योदय तक 10 घंटे 12 घंटे मोर कभी देखा आपने कहाँ बैठता है? हम पेड़ के ऊपर कहाँ, लेकिन पेड़ के टॉप में 12 महीने, हाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। हम जहाँ रहते थे जिस आश्रम में 2-2 महीने 24 घंटे वहाँ मोर देखने को मिलते थे, गुजरात के पास में रखियाल गांव है। अब वो मोर कष्ट सहन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, फिर भी जी रहे हैं। अब कहेंगे उनको आदत पड़ गई। आज हम देखते हैं शहरों में, गांव में, झोपड़पट्टियों के उस गंदगी के किनारों पर रहने वाले उनके बच्चे हट्टे कट्टे होते हैं कि नहीं? वहाँ 70-80 साल के बूढ़े जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं। कौन सा मलेरिया हो रहा है, कौन सा उनको टाइफाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? हमने शरीर को ऐसा कमजोर बना दिया। शरीर का पोषण के नाम पर, धर्म के नाम पर भी शरीर का पोषण करने में लगे कि साधना के लिए तो शरीर अच्छा चाहिए ना, तो साधना के नाम पर भी शरीर का ही पोषण कर रहे हैं। यहाँ से छूटना पड़ेगा। ये भी एक साधना है। साधना के लिए शरीर को कष्ट देना धर्म नहीं है, लेकिन जब शरीर को कष्ट नेचुरली होता है, जैन लोगों में ये जो सत्संग हॉल होते हैं ना, वहाँ लाइट पंखे नहीं होते हैं, लाइट का कनेक्शन ही नहीं होता है। जो पालन करते हैं, आजकल तो मॉडर्नाइजेशन हो गया इसलिए सब जगह चल गया, बाकी कहीं भी लाइट का कनेक्शन प्रवचन हॉल में या मंदिर में नहीं होता है। इनमें जो जीव हिंसा होती है, हिंसा की बात चलेगी, थोड़ा हम सूक्ष्म में जाएंगे। बड़ी हिंसा से तो हम बच गए, मांसाहार से बच गए, बाहर से प्याज लहसुन खाने से बच गए। अब थोड़ा हमें सूक्ष्म में जाना है। देखो,
चार बात होगी यहाँ। भोजन शुद्धि से शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि से मन शुद्धि, और मन शुद्धि से आत्म शुद्धि। पूरा कनेक्शन है। आत्मा की बात तो बहुत कर ली, लेकिन आत्मा की स्थिरता मन की स्थिरता के बगैर नहीं आएगा। मन जब तक सात्विक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? जब तक आपका भोजन सात्विक नहीं होगा, आपका शरीर सात्विक नहीं होगा, आपके विचार सात्विक नहीं होंगे। ये सारा रिलेशन है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये जो खाने पीने की बातें, ये जो हमारी व्यवहार की बातें, आचरण की बातें, देखिए आज हम आपको 2 वीडियो बताने वाले हैं। कंदमूल और पानी, इसमें कितने जीव होते हैं, इसका वीडियो हमने हमारे ग्रुप में तो भेजा है, उसको हम देखेंगे। और थोड़ा सूक्ष्म में हिंसा से बचने का कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इसको हम जानने का थोड़ा साधना के लिए, जितना बाहर से बचेंगे उतना हमें आत्मस्थिरता के लिए ये साधनभूत बनेगा। अहिंसा परमो धर्म कहा। 2 प्रकार की अहिंसा, एक बाहर की हिंसा और एक स्वयं की हिंसा। दोनों हिंसा से बचने का नाम अहिंसा है। बाहर के हिंसा से भी बचना है, और हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म रूप मैल लग रहा है, इससे जो हमारी आत्मा की हिंसा हो रही है, ये हिंसा की जिस वजह से हम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आत्मा की हिंसा हो रही है, दोनों हिंसा से बचने का प्रयास करना है। एक व्यवहार और एक परमार्थ। तो दोनों को यथार्थ रूप से हम यहाँ अब समझने का प्रयास करेंगे। बराबर सुनकर समझकर अपना जीवन आत्ममय बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।